बजट को लेकर हर वर्ग के लोगों ने काफी उम्मीद लगा रखी है। बजट से सर्वाधिक उम्मीदें महिलाओं को हैं। महिलाओं का मानना है कि बजट के बाद सोने चांदी के साथ पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम भी कम होंगे। युवाओं के लिए सरकार शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के नए अवसर प्रदान कर बड़ी राहत देगी। उदयपुर में बजट को लेकर महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रही हैं और इस बजट को लेकर हर वर्ग को काफ़ी उम्मीद है, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं। और अभी महिलाएं हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि वो खुद अपने घर का बजट चलाती है, आखिर वित्त मंत्री के पिटारे से वो क्या निकलता हुआ देखना चाहती है। मैम, वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही है, क्या उम्मीद आपको है कि इस बार के बजट मिले ताकि महिलाओं को ज़्यादा राहत मिल पाए? सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि जो स्त्री धन माना जाता था हमारे महिला जगत के लिए कि सोना और चांदी जिसके दाम आसमानों पर पहुँच रहे हैं, तो उसे हमें किसी न किसी प्रोविज़न से कम करवाने की कोशिश की जानी चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि हम अपने लिए सुरक्षा एक जो स्त्री धन मानते हैं उसे हम आगे भी जमा कर सकें और हम उसको अच्छे से अच्छा और हमारे लिए जीवन में वो काम आ सके, ऐसा हम कर सकें। सोने चांदी के दाम बढ़े हुए वो महिलाओं के लिए चिंता का विषय। मैडम, क्या चाहेंगे कि क्या वित्त मंत्री जो है राहत जो है वो दे ताकि आपके घर का बजट और किचन का बजट जो है वो अच्छे से हो पाए? हाँ बिल्कुल, मैं तो राहत चाहूँगी क्योंकि हर चीज़ को रिलेटेड है। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो पूरा किचन का सिस्टम, घर का पूरा बजट बिगड़ जाता है। सोने चांदी के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, आप देखिए कि आज कई लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके बजट में नहीं है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं वो थोड़े कंट्रोल में आए और पेट्रोल थोड़ा सा उसका जो कंट्रोल में रहे, जिससे हमारे किचन पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़े, क्योंकि एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। पेट्रोल बढ़ेगा तो बाकी सब चीज़ें साथ में बढ़ती ही हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरह की उम्मीद है? मेरी उम्मीद ये है कि जैसा कि कहा गया है कि पेट्रोल डीजल के भाव कम होने चाहिए, जबकि क्रूड ऑयल अभी हमें बहुत सस्ते में मिल रहा है लेकिन हमारे भाव कम नहीं हो रहे हैं। आज महिला कितना भी काम कर ले, कितना भी अर्निंग कर ले, लेकिन उसका एक ये जो खर्चा है एक्स्ट्रा कि क्रूड ऑयल के जो हमारे जो डीजल पेट्रोल के भाव है वो बढ़ते ही जा रहे, तो वो कुछ बचा ही नहीं पा रही है। तो ये भाव कम होने चाहिए और जैसे सोने चांदी तो आसमान छू ही रहे हैं, तो उनको भी कम करना चाहिए। जीएसटी से राहत दी है सरकार ने, बजट आने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सस्ती हुई है। तो क्या लगता है कि इस बार का जो बजट होगा वो किचन में और आपके खर्चे को कम लाएगा या कोई और राहत की आप उम्मीद रख रहे हैं क्या? हम सरकार से तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें कुछ राहत की उम्मीद है। हम लगाते हैं कि सरकार कुछ कमियां करेगी ताकि हम भी जीवन मतलब आगे आएंगे तो थोड़ा बहुत उसके अंदर जो कमियां हैं तो लोग अपने आगे जो कॉमन चीज़ है उसके अंदर थोड़ा हम राहत महसूस कर सकें। तो आप युवा हैं, एक युवा होने के नाते क्या चाहते हैं, किस तरह के बजट जो है वो आए ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिले? वो अगर अपना कोई सेल्फ बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसमें अवसर मिले, तो क्या आप क्या चाहते हैं? मेरी यही एक्सपेक्टेशंस है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम देख रहे हैं कि जैसे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो जो अपनी वैकेंसीज निकालते हैं वो 3-4 साल में एक बार निकालते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये जो टाइम पीरियड है 3-4 साल का, ये रिड्यूस होके 2 या फिर 1 साल में कन्वर्ट हो। साथ ही मैं ये भी चाहूँगी कि है ना, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे जो लोअर इनकम ग्रुप्स है जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए एजुकेशनल लोन्स पर लोअर इंटरेस्ट रेट्स लगनी चाहिए। साथ ही साथ अगर जैसा आपने मुझसे पूछा है स्टार्टअप्स के बारे में, तो जो बजट 2025-26 था उसमें MSMEs जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर फोकस किया गया था, उनके सपोर्ट के लिए फोकस किया गया था। और साथ ही साथ क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा इंडिया है, उसका एम है कि हम 2047 तक एक डेवलप कंट्री बन जाए। विकसित भारत 2047 जो हमारा एम है, इसका एक मेजर जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि हम अपना जो रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करें। हर साल के बजट में और बहुत सारी बातें ये होती तो रहती है कि हम अपने है ना जो रूरल एरियाज है या फिर जो लोअर ग्रुप्स है सोसाइटी के, उनको डिजिटली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बट ये खाली पेपर्स पर ही रह जाता है। इनका जो इनकी जो है ना रियल एप्लीकेशन है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। तो मैं यही चाहूँगी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसे अच्छे से अप्लाई करे।
महिलाएं मजबूत और सशक्त हो, क्या महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या और कानून में कोई बदलाव चाहेंगे या उनको और सशक्त बनाया जाए? महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आज महिलाएं सेफ नहीं है, कहीं भी जाती है तो बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जो हम लोग देख ही रहे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप भी युवा है, क्या चाहेंगे, किस तरह का बजट रहे? बजट ऐसा रहे कि महिलाओं के रोजगार और शिक्षा पर ध्यान दिया जाए ताकि सशक्त महिला ही सशक्त समाज बनाए। बिल्कुल, कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ में। मैडम, आप क्या कहेंगे, किस तरह से उम्मीद आपने लगा रखी है? हाँ जी, गृहिणी होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि उजाला अपनी योजना चलाई है, घर घर में गैस की टंकियाँ पहुँचाई गई है, परंतु आज भी औरतें चूल्हा काम में ले रही है। क्यों? क्योंकि गैस की टंकियों के भाव इतने बढ़े हुए हैं। तो हम तो सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि गैस की टंकियों के भाव भी थोड़े से कम किए जाए ताकि हर व्यक्ति हर औरत उस टंकी को अफोर्ड कर सके। शहर की बात करें, शहरी परिप्रेक्ष्य की महिलाएं, और क्योंकि उदयपुर आदिवासी अंचल है, क्या लगता है कि वहाँ की महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, कि क्या वो अभी भी शिक्षित है या पिछड़ी हुई है? उनके हेल्थ को लेके क्या? नहीं, कहने को तो जैसे 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू, लेकिन ये उन लोगों के लिए कि जो अमीर से अमीर हो रहा है और गरीब व्यक्ति हो रहा है। अमीर और बढ़ते जा रहे हैं और गरीब की संख्या ज्यादा हो रही है। और मध्यम वर्गीय वर्ग तो अगर ऐसे भाव बढ़ेंगे हर चीज के तो मध्यम वर्गीय वर्ग तो बिल्कुल ही जीना ही जैसे कि छोड़ देगा। वो ये देखेगा कि न वो इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। और रोजगार को लेके अगर आप 8वां वेतन आयोग अमीरों को अमीर बना रहा है तो ऐसे भी कुछ वैकेंसी निकाले कि महिलाएं ये सोचे कि नहीं, हाँ हमें भी एक ऐसी परमानेंट ऐसा कम से कम रोजगार मिले, केंद्र की तरफ से भी ऐसी वैकेंसी हो कि वो अपना घर परिवार कम से कम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत जरूरी है कि वो गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। बिल्कुल, ये तमाम देश की आधी आबादी जिनका कि साफ कहना है कि इस बार के पिटारे से उन्हें काफ़ी उम्मीद है, और सबसे ज़्यादा उम्मीद शिक्षा को लेकर, उसके अलावा हेल्थ को लेकर, और जो महिला रोजगार हो, महिला सशक्त हो, इन तमाम चीज़ों की उम्मीद है। और साथ ही साथ महिलाओं को उम्मीद है कि वित्त मंत्री के पिटारे से ऐसी घोषणाएं निकलेंगी कि सोना चांदी सस्ता हो और पेट्रोल डीजल के साथ में उनके गैस का चूल्हा जो है वो भी खर्च उनका कम हो। तो ये तमाम उम्मीदें इस बार महिलाओं ने लगा रखी है, और अब देखना होगा कि वित्त मंत्री के पिटारे से निकलने वाली घोषणाएं इन महिलाओं को कितना संतुष्ट कर पाती है। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।